गुरुजी, मेरी बहन सामाजिक रूप से बाहर के सभी लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करती है और सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन घर में अपनी बहू के साथ बहुत झगड़ती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है। जबकि वह 20-30 वर्षों से आध्यात्मिक साधना भी करती है, लेकिन इधर उनका बुरा हाल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका मतलब वो उनकी आध्यात्मिक साधना हो ही नहीं रही, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आदमी आध्यात्मिक साधना पे रहता है, तो सबसे पहले उसके हृदय में करुणा आती है, प्रेम आता है, सबके प्रति आदर का भाव आता है। वो ये समझने लगता है, जैसे मेरे भीतर आत्मा है, दूसरे के भीतर में वही आत्मा है। अगर मैं दूसरे को कष्ट दे रहा हूँ, तो मैं स्वयं को ही कष्ट दे रहा हूँ। अगर इस तरह की भावनाएँ हृदय में प्रकट नहीं हो रही हैं, प्रेम और करुणा नहीं आ रही है, यही दैविक प्रवृत्तियाँ हैं। प्रभु की तरफ जाने से व्यक्ति के अंदर दैविकता ही आती है। इसका मकसद ये है कि वो प्रभु की तरफ अग्रसर नहीं हो रही, किसी न किसी रूप में वो विचलित हो गई हैं, उनके मन में शांति नहीं है। और शांति न होने के कारण ही क्रोध आता है। क्रोध एक तरह की वासना ही है। जैसे काम है, क्रोध है। अगर व्यक्ति काम से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसको क्रोध आता है। जो वो प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी क्रोध आता है। अगर बहुत से किसी तरह की संभावनाएँ हैं उनसे पूर्ति करने की, और वो नहीं हो रही हैं, तो भी क्रोध आता है। अगर इस दशा में क्रोध आ रहा है, तो ये समझना कि कुछ पुराने जीवन का ही उनसे संबंध है। पुराने जीवन के कर्मों को आप भुला नहीं पा रहे हो, आपके अचेतन अवस्था में हैं। तो प्रभु की तरफ प्रार्थना करो कि मेरे मन में करुणा का जागरण हो, ताकि पुराने जो कर्म हैं, वो शून्य हो सकें। किसी भी रूप में ये ले लो, पर सारांश यही है कि आपकी साधना का मार्ग उचित नहीं है। आदमी शत्रुताओं पर भी दया कर देता है। जो आपका भयंकर शत्रु भी होता है, उसको भी क्षमा करता है। जो प्रभु के रास्ते पे होता है, वो जो आध्यात्मिक साधना पर होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मकसद यही है कि अभी या तो आप साधना के उचित रास्ते पे नहीं हो, या साधना आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जब मन में गलत विचार आता है, और तब भी अगर व्यक्ति साधना करता है, तो वो गलत विचार बढ़ जाता है। तो अपने मन को पवित्र करके ही साधना में बैठो, तभी पवित्र विचारों की वृद्धि होगी। अगर गलत विचारों से बैठोगे, तो वो भयंकर रूप से बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है आप गलत विचारों से ही साधना कर रहे हो, इस वजह से भी बढ़ सकते हैं। कुछ भी रूप हो, सारांश एक ही है कि आपके मन में ना तो शांति है, ना पवित्रता है, और दूसरे जीवों को भी आप अपने जैसा नहीं समझते हो। तो उससे आपके मन में ही समय आने पर और कष्ट बढ़ता ही जाएगा। उचित यही है कि अपने मन का विश्लेषण करो कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर गलत विचारों से आप ध्यान या साधना में बैठ रहे हो, तो विचार पूर्ण रूप से विकसित हो जाएँगे और आपको ज़्यादा कष्ट पहुँचाएँ। गुरुजी, उन्होंने प्रश्न भाष्य करके एक सिद्धि भी पाई है। मतलब आँख कर तिथि वगैरह देखकर या वो जो भी प्रश्न उनसे पूछते हैं, वो उनका जवाब देते हैं, तो वह सत्य सिद्ध होता है। तो इस बात का भी उनको बहुत अहंकार हो गया है और उनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। लोग भी खूब वाहवाही करने लगे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? अब अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार आ रहा है,
तो मकसद क्या है कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो दिशा है, वो उचित नहीं है। आपकी साधना की पद्धति ठीक नहीं। जो आदमी साधना के रास्ते पे होता है, उसका अहंकार शून्य होता है, दयालुता आ जाती है। तो कहीं न कहीं से गलत भावना से ही आप साधना कर रहे हो, इसीलिए वो विकसित हो रही है। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कह सकता।